अब बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की बारिश की। यह बारिश सरकारी एजेंसियों के लिए मुसीबत बन गई है। जहां देखिए सड़क पर पानी और जाम ही जाम। 15 मिनट का रास्ता लोग 1.5 घंटे में तय कर रहे हैं। कंपनियों से अपील की जा रही है वो अपने स्टाफ से वर्क फ्रॉम होम करवाएं ताकि ट्रैफिक संभालने में कुछ तो आसानी हो सके। गुरुग्राम बेरहमपुर इलाके में नेशनल हाईवे 48 का एक हिस्सा धंस गया और आज दिन भर लोग जाम से जूझने को मजबूर हो गए। मरम्मत के नाम पर लगाए गए इस बोर्ड को देखिए, लिखा है कि कार्य प्रगति पर है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ काम रुका हुआ है। अब आप सड़कें धंसने की ठीक बाद की तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर गड्ढा बन गया और ट्रैफिक पुलिस लाचार हो गई। लोगों को किनारे से गुजरने की गुजारिश करने के सिवा यहाँ कोई चारा भी नहीं बचा था। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए जल निकासी के नाम पर खर्च किए गए हैं, लेकिन बारिश ने पोल खोल कर रख दी। सड़कें ही नदी बन गई। लगता है शहर नहीं, वर्क फ्रॉम होम मॉडल ही फ्लड मैनेजमेंट प्लान बन गया है। बारिश हो और गुरुग्राम की सड़कें लबालब न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्थिति बदल नहीं सकती, ये सभी को मालूम है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस निजी कंपनियों से अपील कर चुकी है कि ट्रैफिक कंट्रोल में सभी सहयोग करें और कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू कर दें। अपील भारी बारिश की संभावना को देखते हुए की गई है, यानी सरकार ने अपने काम में निजी क्षेत्र से मदद मांग ली। ऊपर हाईवे है और नीचे साइबर सिटी की सड़क, गाड़ियां तैर रही हैं। पता नहीं चलता कि कृपा कहाँ रुकी हुई है। बारिश और जाम गुरुग्राम की पहचान हो गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस कद्र लोगों को गुरुग्राम के अंदर परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक बारिश के बाद यूं कहें कि सड़क सैलाब में तब्दील हो गई हैं और यही कारण है कि अलग अलग जगह ये दरिया के माफिक ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि ये सड़क है या दरिया, ये समझ नहीं आता। लेकिन ये दावे और वादे प्रशासन करता है कि बारिश के दौरान किसी भी तरह से जलभराव नहीं होगा, लेकिन हर साल तारीख बदल जाती है, साल बदल जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। लेकिन हर साल होने वाली बारिश सिर्फ गुरुग्राम के लिए मुसीबत साबित नहीं हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, यानी अभी हालात बिगड़ने वाले हैं। सदर बाजार इलाके की तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। पहाड़गंज के इलाके में है और आपको दिखा दें कि यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि कितना पानी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार दिखा रहे हैं पूरी तस्वीरें। और यहाँ से पानी, हालांकि प्रशासन बड़े बड़े दावे ज़रूर कर रहा था कि पानी कहीं भरेगा नहीं। अभी चंद मिनटों की बारिश में ये हाल है। आप देखें पानी का बहाव। दीपक एक एक तस्वीर दिखा दें। तो ये पहाड़गंज का इलाका, ये पहाड़गंज का इलाका है। उत्तर प्रदेश के शामली से आई इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी हो। सड़क से लेकर नाला तक सब एक है, कहीं कोई भेदभाव नहीं। लेकिन किसी ने बारिश में कार निकालकर गलती कर दी। अब कार का रेस्क्यू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। शिवनाथ नदी उफान पर है, पुल के ऊपर पानी बह रहा है। बाटपारा से बिलासपुर को जोड़ने वाली सड़क पर आना जाना बंद है, लेकिन लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार करते दिख रहे हैं। पहाड़ों पर तो और भी बुरे हालात हैं। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ से पत्थर टूटकर सड़क पर आ गए और ट्रैफिक जाम को खोलने की कोशिशें जारी है। इसी साल शुरू हुए देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को मानसून की चुनौती मिल गई है। सड़क पर मलबा गिरने लगा तो एनएचआई ने मोर्चा संभाला। ढलान को स्थिर करने का काम तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में विनाशकारी बाढ़ के बाद थाथरी के लोग अपने घरों, दुकानों और आसपास के इलाकों की सफाई शुरू कर चुके हैं। कीचड़ और मलबे के नीचे दबी गाड़ियों को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज देखिए यहाँ अभी भी मलबे से भरी हुई ये अंदर जो है वो दुकानें हैं। यहाँ जो है मलबे से भरा हुआ है। इनका बिल्कुल साथ वाली एक दुकान और उसके साथ इनके घर का जो है वो तबाही की है इसने, जो वो कल को बारिश आया था। इसके साथ इधर देखिए आप ये जो गाड़ियाँ हैं जिसको ये निकालने की खुद कोशिश, जग जो है खुद एक बनाया है और उससे इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो एक इनका बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट था वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फना हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। मानसून की बारिश हर साल होती है,
लेकिन सवाल है कि हम इस बारिश के बाद बने हालात से क्या सीखते हैं? जवाब है कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, बारिश अपना तरीका नहीं बदलेगी, ना ही मौसम का मिजाज बदलेगा। हमें खुद बारिश के पानी को निकलने के लिए रास्ता देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।